अब देखो क्लास इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है और वो देखते हैं कि वो कैसे हेल्प करता है, वो क्या है क्लास, विटामिन। ठीक है, वी, मैं इसको लिख देता हूं इधर, ठीक है, VITA विटामिन। ठीक क्लास, तो क्लास देखो अब विटामिन हमारे पास ना बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, और कुछ और भी होते हैं, ठीक है, लाइक विटामिन K, और ये भी कॉम्प्लेक्स, B कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन हमने अभी हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, अब हम ये देखेंगे कि विटामिन A, B, C और विटामिन D हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है क्लास। और ये विटामिन सबसे पहले खुद कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है क्लास। देखो हमारी बॉडी को, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई, बॉडी बिल्ड हो गई, लेकिन अगर हम डिसीजेस, अगर हमें कोई भी डिसीज होती है, ठीक है, या फिर कोई हमारी तबीयत खराब होती है, या हमें कोई भी, ठीक है ना, बॉडी में बाहर से कोई ऐसे, ठीक है ना, एंटीजन्स आते हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ वायरसेस आते हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी अब लड़ेगी हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर एक क्लास ना इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। आजकल, ठीक है, आजकल बहुत हम न्यूज में देख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो विटामिन क्या करते हैं, वो बाहर की जो डिसीजेज होती है ना उनसे लड़ते हैं, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को विटामिन क्यों जरूरी है, अगर हमें किसी डिसीज से लड़ना है, ठीक है, कोई भी डिसीज अगर हमें हो रही है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हमें वो चीज करनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, विटामिन हमारी जो फूड है, जो हम फूड ले रहे हैं, उसमें विटामिन की क्या होनी चाहिए, वैल्यू, ठीक है, ठीक है, या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो एक बैलेंस क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इसी तरीके से, क्योंकि एक जो हमें बैलेंस डाइट चाहिए ना क्लास, उसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट आने चाहिए, ठीक है। तो विटामिन क्यों जरूरी है क्लास हमारे लिए, विटामिन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारी बॉडी को बाहर से डिसीज से लड़ना है तो उसके लिए जरूरी है, और इसके बाद अगर हमारे किसके लिए, टीथ, बोन्स, ठीक है, टीथ और बोन्स की अच्छी ग्रोथ के लिए भी हमें क्या विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद क्लास किसके लिए जरूरी होता है विटामिन हमारे, ठीक है। विटामिन के दो कुछ सोर्सेज है, हमने पढ़े ABCD, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विटामिन किसके लिए जरूरी है, अगर बाहर से हमें किसी डिसीज से लड़ना है तो हमें विटामिन हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। और विटामिन किसके लिए होने चाहिए क्लास, एक चीज और है, दूसरी चीज क्या है, वो हमारे बोन, टीथ, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए तो उसके लिए हमारी जो फूड कंपोनेंट है उसमें विटामिन प्रेजेंट होने चाहिए क्लास, ठीक है। अब देखो इसके हमने बोला कि हमारे पास अलग अलग विटामिन है, जैसे A, B, C और D, ठीक है। अब देखिए क्लास इसके ना हमें अलग अलग सोर्सेज दे रखे हैं, देखो एनिमल सोर्स भी दे रखे हैं, प्लांट सोर्स भी दे रखे हैं हर विटामिन के, विटामिन A, B, C, D, ठीक है। अब जैसे विटामिन A का देखो क्लास, ठीक है, विटामिन A के एग्जाम्पल क्या, पपाया, ठीक है ना, पपाया, मिल्क, ठीक है, देखो पपाया भी है, मिल्क भी, अगर हम यानी कि अगर हम पपाया और मिल्क खाएं या फिर अपने फूड में लें तो उस समय क्या मिल जाएगा, विटामिन A मिल जाएगा, ठीक है क्लास। अब क्लास देखो हम इसमें ऐसा भी देखेंगे ना इस जगह कि हमें सेम फूड खा के कभी कभी एक या दो कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट भी मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे किसी हमारे खाने में, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन एक साथ भी ठीक है कंसिस्ट हो सकता है। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ही फूड से हमें कैसे विटामिन A और या फिर एक और विटामिन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया क्लास, पपाया और मिल्क लिया हमने, ठीक है। अब देखो विटामिन बी में देख लो, ठीक है, विटामिन बी हम किस किस से ले सकते हैं, लीवर हो गए हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या है, व्हीट और राइस, ठीक है क्लास, क्या है व्हीट और राइस, यानी कि व्हीट और राइस अगर हम खाएंगे, ठीक है, दाल, ठीक है ना, चावल और आटा, ठीक है, यानी कि फ्लोर से बनी हुई रोटियां, तो हमें उससे क्या मिल जाता है, विटामिन बी मिल जाता है, ठीक है। इसलिए रोटी और चावल से हमें क्या मिल जाता है, विटामिन बी, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है क्लास। और विटामिन सी का एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लास। तो विटामिन सी के हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ऑरेंजेस, ठीक है क्लास। विटामिन सी का काम क्या होता है क्लास, विटामिन सी का काम ये होता है कि हमारे बोन, स्किन और टीथ को हेल्दी रखे, क्या, बोन, टीथ और स्किन को हेल्दी रखे, ठीक है। स्किन उस समय स्किप हो गया तो मैं भी बता देता हूँ, स्किन, बोन और टीथ को हेल्दी रखे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या खाना जरूरी है, ऑरेंज हो गया, ठीक है क्लास, ठीक है, और टमाटो, गवावा, ठीक है ना, ऐसे मतलब रसदार वेजिटेबल्स, जिसे हम, अगर मैं थोड़ा बिल्कुल ही कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसे फ्रूट्स, ठीक है, या ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें रस ज्यादा होता है तो उसमें विटामिन सी होने के जो चांसेस होते हैं वैसे ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि विटामिन सी होगा ही होगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि देखो ये आपने यहाँ पर लिया ऑरेंज, ठीक है, गवावा, ठीक है, टोमेटो, तो इसमें विटामिन सी है, ठीक है, और इनमें थोड़ा रस भी होता है, ठीक है। और विटामिन डी तो क्लास देखो हमें पता है कि विटामिन डी किस किस से मिल सकता है हमें। फिर देखो मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि विटामिन ए भी हमें देखो मिल्क से मिल रहा था, विटामिन डी भी हमें किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है क्लास, ठीक है। तो मिल्क भी आ गया एक तो इसका विटामिन डी का, यानी कि अगर आप दूध पी रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, अपने फूड में,
तो आपको विटामिन ए भी मिल जाएगा और विटामिन डी भी मिल जाएगा और मिल्क में प्रोटीन भी होता है। ठीक है क्लास, तो देखो विटामिन डी के एग्जांपल क्या है, मिल्क, ठीक है, बटर, ठीक है ना, एग, फिश, ठीक है। तो ये सब किसके सोर्सेज है, विटामिन डी के भी हैं और प्रोटीन के सोर्सेज भी। हमने देखा कि ज्यादातर एग, मीट वगैरह सब प्रोटीन में भी आ रहा था क्लास। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक ही फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है क्लास, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ रिच हो इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, कि मीट इज अ रिच प्रोटीन फूड, ठीक है, कि जो आपका मीट है उसमें क्या है, वो प्रोटीन रिच है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि विटामिन नहीं हो, उसके अंदर क्या होता है, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, लेकिन वो रिच किसमें है, मतलब उसमें ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो क्या मिल जाएगा मुझे, प्रोटीन मिल जाएगा क्लास। ठीक है क्लास, तो विटामिन हमने क्या देखा, स्किन, ठीक है, टीथ, ठीक है, बोन्स। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग रखनी है और हेल्दी रखनी है तो मुझे विटामिन लेने बहुत जरूरी है। ठीक है, और बाहर से किसी डिसीज से भी लड़ना है, ठीक है, बॉडी को किसी डिसीज से लड़ना है तो वो क्या करेगी, उसके लिए भी विटामिन जरूरी है क्लास। ठीक है क्लास, तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट ये देख लिया कि एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन क्या है क्लास, बॉडी बिल्डिंग फूड है, और ये रिपेयर बॉडी को अगर कुछ रिपेयर करना है अपने अंदर, कोई भी चोट लग गई अगर उसको रिपेयर करना है तो उसमें प्रोटीन की क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, हमें प्रोटीन रिच फूड चाहिए, उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए अपने खाने में। और अगर हमें डिसीजेस से लड़ना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए, स्किन, एक अच्छी स्किन चाहिए, ठीक है क्लास, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन होने बहुत जरूरी है बॉडी में। ठीक है क्लास, तो देखो अभी तक हमने फूड के ये 4 कंपोनेंट पढ़ लिए। ठीक है क्लास, अब इसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं क्लास वो मिनरल्स भी हैं। ठीक है, हमें अपने फूड में डाइटरी फाइबर्स भी जरूरी है। ठीक है क्लास, डाइटरी फाइबर्स में, ठीक है, इसमें वाटर भी आ जाएगा, वाटर भी जरूरी है क्योंकि हमने ये भी बात कर रखी है, ठीक है, हमने ये भी डिस्कशन कर रखा है कि जो हमारा पूरा बॉडी का वेट है उसका 70% क्या है, वाटर है क्लास सिर्फ। ठीक है, हमारा जो एक्चुअल बॉडी वेट है पूरा कंप्लीट, उसमें 70% जो उसका वेट परसेंटेज है वो क्या है क्लास, आपका वाटर है। इसलिए वाटर भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है क्लास वो है मिनरल्स। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया, ठीक है, कि ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स मिलकर एनर्जी देते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग करता है, ठीक है, बॉडी की रिपेयर करता है, विटामिन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन टीथ, ठीक है, और ग्लोई स्किन देते हैं हमें, और क्या करते हैं, अगर किसी डिसीज से लड़ना है तो वो करते हैं हमें क्लास। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो क्या है, मिनरल्स। ठीक है क्लास, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मिनरल्स। ठीक है, तो क्लास मिनरल्स हमें ना अपने फूड से ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए हेल्पफुल है, ये बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, लाइक आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम। और तो वो कैल्शियम, देखो सबसे पहले हम कैल्शियम ले लेते हैं। तो कैल्शियम किसके लिए हेल्पफुल है क्लास, हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम हेल्पफुल है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम हम रिच मिनरल लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा बोन्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आयरन के लिए अगर हम स्पिनच ले ले, ठीक है, तो उसमें एक अच्छी क्वांटिटी किसकी होती है, आयरन की होती है स्पिनच में। ठीक है, वैसे ही अगर हमने मिल्क भी ले लिया तो उसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कैल्शियम की। ठीक है क्लास, और उस तरीके से अगर हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला क्या है, फास्फोरस भी है, उससे पहले आयरन भी है, कैल्शियम भी है, और फर्स्ट वाला क्या है क्लास, आयोडीन। तो आयोडीन देखो हमें सॉल्ट में हमें आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, जो हम नमक खाते हैं, ठीक है ना, हम अपनी दाल में, सब्जी में, ठीक है, अलग अलग चीजों में नमक डालते हैं तो उस समय क्या मिल जाता है, आयोडीन मिल जाता है क्लास। ठीक है क्लास, तो अब देखो इन सबके एग्जांपल्स हो गए क्लास। ठीक है, फास्फोरस के लिए हम ग्राउंडनट्स पीस ले सकते हैं। ठीक है, अब क्लास इसके बाद जो हमें, ठीक है ना, हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के बारे में देख लिया। ठीक है, कि ये हमारी बॉडी को किस तरीके से हेल्प करते हैं। अब दो चीजें हमारी जो डाइट है, ठीक है, जो हम खाने में दो चीजें और लेते हैं वो क्या है क्लास, वो है वाटर एंड रफेज, या फिर वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है क्लास, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है क्लास, डाइटरी फाइबर्स। तो क्लास अब वाटर और डाइटरी फाइबर्स, ये मतलब कैसे, हमें कैसे फूड में वाटर और डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, और ये क्या होते हैं, और ये किस तरीके से हमें हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, तो हम इसमें वो चीज देखेंगे क्लास। ठीक है क्लास, तो क्लास बात कर लेते हैं, ठीक है, वाटर की। तो वाटर क्या करता है क्लास, वाटर ने जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे ना, ये
डाइटरी फाइबर्स को इंक्लूड करके ये क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है बॉडी को, ठीक है। हमने फूड ले लिया, फूड अपना खाना खा लिया, खाना हमने क्यों खाया, ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल भी गए खाने से और अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्लास, तो ठीक है, तो वो सारा फूड वेस्ट हो गया। अगर हम कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, इनपुट तो मिल गया, आउटपुट जीरो है, ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं और उसका हमें फल नहीं मिला, तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो काम तो जीरो है, मतलब मेहनत पूरी जीरो है, ठीक है, कुछ ना कुछ फल तो मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर ये सारे विटामिन ऑब्जॉर्व करने हैं तो उसके लिए वाटर बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, वाटर वो काम करता है, ठीक है। तो वाटर इसके लिए हमारी फूड जो कंपोनेंट है उसमें होना चाहिए, ठीक है क्लास। इसी के ऊपर आपकी एक्टिविटी 3 भी दे रखी है, ठीक है। उस एक्टिविटी 3 पे जाने से पहले हम डाइटरी फाइबर्स की बात कर लेते हैं। वाटर तो हम समझ गए कि वाटर हमारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को वाटर चाहिए, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या होगा क्लास, देखो क्लास, अब डाइटरी फाइबर्स का जो हम सबसे पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि डाइटरी फाइबर्स हमें मिलते कहां से। तो डाइटरी फाइबर्स हमें मोस्टली क्या बोलते हैं, प्लांट बेस्ड है, ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो मतलब व्हीट, राइस, ठीक है, पल्सेस वगैरह, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब किसमें इस समय ज्यादातर अमाउंट में क्या मिलता है, मतलब जो ज्यादातर डाइटरी फाइबर्स है वो हमें इस खाने से मिलता है, ठीक है। और देखो ये डाइटरी फाइबर अब कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है, ये ना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है क्लास, मतलब पचता नहीं है, ठीक है, इससे हमें मतलब कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये है डाइटरी फाइबर से ऐसा ये बॉडी को करता है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बॉडी को, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालना है तो ये खुद अनडाइजेस्टेड रह के वो सारा जो क्या है एक्सक्रीटा बाहर निकालने में हेल्प करता है बॉडी की, ठीक है क्लास। तो डाइटरी फाइबर्स और हम इसको क्या बोलते हैं, रफेज, इसको लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है ना, RUGHAG, ठीक है क्लास, ये ठीक है। तो इसको रफेज भी बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स को। तो इसका क्या काम है, ये खुद अनडाइजेस्टेड रह के, ठीक है, खुद अनडाइजेस्टेड रह के ये क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बॉडी की, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगी डाइटरी फाइबर, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, तो आप लिख सकते हो कि डाइटरी फाइबर्स क्या है, प्लांट बेस्ड, ठीक है ना, प्लांट बेस्ड, ये हमें क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिएंट ऐसा है कि कैसा न्यूट्रिएंट है, ये प्लांट बेस्ड है, क्योंकि हमें ये ज्यादातर किससे मिलता है, व्हीट, राइस, फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट से मिलता है डाइटरी फाइबर्स। और ये खुद क्या रहता है क्लास, अनडाइजेस्टेड रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछता है बता डाइटरी फाइबर्स, तो आप ऐसा पहले उसको बता सकते हो कि डाइटरी फाइबर्स क्या है, ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, मतलब जितने भी प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उससे मिलता है हमें, लाइक फिर आप एग्जांपल दे सकते हो उसके बाद की, लाइक, ठीक है, व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, पल्सेस, आप ऐसे लिख सकते हो। उसका तो लिख सकते हो कि ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज रफेज एंड इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये खुद भी अनडाइजेस्टेड रहते हुए ये सारा क्या है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीटा बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से, ठीक है क्लास। क्योंकि एक्सक्रीशन भी एक प्रोसेस है ना, हमारी बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स और वाटर का भी हमने इसमें क्लास देख लिया एग्जांपल, ठीक है ना। और हमने ये समझ लिया कि ये मिलके अब क्लास पूरा क्या बनाते हैं, देखो ये सारे न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, सब प्रोटीन, विटामिन, वाटर, डाइटरी फाइबर सब पढ़ लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें ना क्या चीज मिल गई, सबसे पहले तो हम एक्टिविटी 3 पे मूव करते हैं हम, उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, ठीक है। तो वाटर के लिए एक्टिविटी 3 दी गई है, देखो क्या बोला गया, एक टमाटर लो, ठीक है, टमाटर लो, उसे आप नाइफ से काटो, तो आप क्या देखोगे कि कुछ बात जो अगल बगल की चीजें हैं, मतलब आसपास में क्या हो जाएगा, कुछ वेट हो जाएगा, ठीक है। नाइफ भी अगर कम वाटर है तो नाइफ भी हल्की सी गीली हो सकती है, आपके हाथ वगैरह हल्के से गीले हो सकते हैं, पानी हल्का सा निकलता है टमाटर से। तो वो क्या बताना चाह रहा है इस एक्टिविटी से कि हमारी बॉडी को वाटर मिलता कहाँ से, तो हम पानी पीते हैं तो वो तो वाटर मिल रहा है, लेकिन हमारे फूड से कैसे वाटर मिलता है, तो वो हम जो टमाटो, ठीक है ना, जो ऐसे रस जिनके अंदर थोड़ा सा रस टाइप का होता है, वाटर टाइप का होता है, अगर हम फ्रूट्स भी खाते हैं हम, तो उससे भी हमें वाटर मिलता है। और जो हम इसके बाद इसने ये भी बोला है कि कुकिंग के टाइम पे जो हम खाने में पानी डालते हैं, तो वो भी जैसे हम दाल बनाई हमने, तो सिर्फ दाल ही नहीं होती, इसके अंदर वाटर भी होता है, ठीक है ना, ऑयल वगैरह भी सब होता है, तो उससे भी हमें क्या मिल जाता है, वाटर मिल रहा है बॉडी को क्लास, ठीक है। तो फूड से तो इस तरीके से वाटर मिल रहा है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स हमने देख लिया, जितना भी हम व्हीट, राइस वगैरह सब खाते हैं अपने फूड में, तो उससे हमें क्या डाइटरी फाइबर्स भी मिलते हैं क्लास, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी कि सिर्फ एक चीज खाने से हमें ना बहुत सारी अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के मिल जा रहे हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट मिल जा रहे हैं। जैसे अगर हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उससे प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम वही राइस खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है ना, और क्या मिल रहा है, डाइटरी फाइबर्स मिल रहा है, ठीक है। वाटर भी है वो, ठीक है, वो बेक्ड है तो वाटर है, ठीक है ना, वो बिल्कुल पक चुका है अच्छे से, तो वाटर भी कहीं ना कहीं हल्का बहुत उसमें वाटर भी होगा,